हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस डेमोग्राफिक मेथड में जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें एक न्यू टर्म सीखने वाले हैं, दैट इज फर्टिलिटी रेट। अब पहले इसकी मीनिंग क्या होती है कि फर्टिलिटी रेट। सो मैं रीड कर रहा हूँ। द फर्टिलिटी रेट ऑफ अ रीजन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ रीजन। किसी भी एक सिटी में टोटल वुमेन कितनी है और टोटल बर्थ कितने हुए हैं, उस पर यह फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट होता है। द चिल्ड्रन वो डाई विद इन 1 ईयर आर नॉट कंसीडर्ड। अब यहां पर अगर कोई बच्चा बर्थ ले रहा है और 1 ईयर से पहले उसकी डेथ हो रही है तो वो यहां कंसीडर नहीं होगा। The rate of population growth can be known from the fertility rate and the estimates of future population. अगर हमें फ्यूचर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है तो हमें फर्टिलिटी रेट को समझना होगा। Such data are of vital use in planning. Among fertility rate, we have to study general fertility rate, specific fertility rate and total fertility rate. अब यहाँ पर मैं आपको पहले fertility rate समझाता हूँ, fertility rate होता क्या है, और देन हम सम्स भी करेंगे। अब कोई भी जो वुमेन होती है वो किसी भी बच्चे को बर्थ देगी तो उस वुमेन की जो एज होनी चाहिए, एज होती है जो, वो 15 to 49 होती है। सो जनरल फर्टिलिटी रेट, जनरली द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप इज फ्रॉम 15 years to 49 years and from the children born only those who survive up to the age of 1 year are taken into account. यहाँ पर जनरल फर्टिलिटी रेट में जो बच्चे 1 साल से ज़्यादा की एज के हो जाएंगे उनको ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 1 साल के अंदर डेथ हो रही है तो वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप इन द रीजन ड्यूरिंग द ईयर इनटू 1000। वुमेन की जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप होता है वो 15 to 49 होता है। मीन्स इस एज में किसी भी वुमेन को या फीमेल को या गर्ल को चाइल्ड हो सकता है। इनके कहने का मतलब ये है। सो 15 to 49 के बीच में अगर चाइल्ड होगा तो फीमेल की इस एज को चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप कहते हैं। ठीक है। So that is general fertility rate. Then specific fertility rate. Specific fertility rate, तो यहाँ पर फॉर्मूला है number of live birth born to the woman of a specified age group during 1 year in a given region divide by total number of women. अब एज ग्रुप क्या होता है तो ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड 45 to 49। अब सपोज करते हैं कि किसी भी एरिया की फीमेल को जो बच्चे हो रहे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज हो रहे हैं, उनका मेजॉरिटी एज ग्रुप 25 to 29 है या हो सकता है 20 to 24 है। सो 20 to 24 एज की फीमेल्स ने कितने बर्थ दिए उसे कहेंगे हम स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। या फिर 25 to 29 की एज की फीमेल्स ने कितने बर्थ दिए, दैट इज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब ये कैलकुलेट करने से हमें पता क्या चलेगा, तो हम अपनी फ्यूचर पॉपुलेशन का एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी।
एंड देन टोटल फर्टिलिटी रेट। अब टोटल फर्टिलिटी रेट के लिए भी फॉर्मूला है सिग्मा SFR इंटू आई। ये हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। सो ये मैंने आपको फर्टिलिटी रेट का टर्म क्लियर किया। एंड नाउ हम क्वेश्चन समझेंगे फर्टिलिटी रेट का। तो वो है क्वेश्चन नंबर 17। सो नाउ आप क्वेश्चन नंबर 17 निकालिए तो हम सम करते हैं। क्वेश्चन 17 पेज नंबर 189 पर दिया हुआ है, या हो सकता है आपके बुक में आगे पीछे हो तो आप इसमें से फाइंड आउट कर लीजिए, नंबर्स ढूंढ लीजिए। सो क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड GFR मीन्स जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। अलग अलग एज ग्रुप दिए हुए हैं फीमेल के कि 15 to 19 एज। नंबर ऑफ फीमेल्स 48,000, क्योंकि ये नंबर इन 1000 दिया हुआ है। एंड टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ 1200। सो 15 to 19 की जो फीमेल्स हैं वो टोटल 48,000 फीमेल्स हैं और 1200 बर्थ हुए हैं। 20 to 24 की जो फीमेल्स हैं वो टोटल 45,000 फीमेल्स हैं और उन्हें 5,130 बर्थ हुए हैं, मीन्स न्यू बेबीज हुए हैं। सो सबसे ज़्यादा देखिए 25 में हुए हैं। 25 to 29 में 42,000 फीमेल्स हैं और 6,300 बर्थ हुए हैं। एंड नॉर्मली अगर इंडियन कल्चर को देखें तो यही एक एज ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा बर्थ होते हैं फीमेल्स को, मीन्स फीमेल्स बर्थ देती हैं, यूँ कह सकते हैं। एंड 45 to 49 में 27,000 फीमेल्स हैं और उन्हें 108 बर्थ दिए हैं। सो आइए इस सम का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो सबसे पहले आपको ऐसा एक टेबल बनाना है जिसमें हमने लिखा है एज, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, total number of live birth and SFR specific fertility rate। so age, फिर से मैं बता रहा हूँ, age, total number of females, total number of live births and specific fertility rate। अब यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है तो उसे समझ लीजिए। टोटल न्यू बर्थ हुए हैं 1200 और ये जो फीमेल्स हैं ये इन थाउजेंड्स हैं, 48,000। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन अप्लाई करोगे। कैसा कि 48,000 पर 1200 बर्थ हुए हैं, 48,000 पर 1200 बर्थ हुए हैं। सो 1000 पर कितने बर्थ हुए होंगे। सो 1000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 48,000, तो आंसर आ जाएगा 25। दैट इज SFR स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ये जो आप नीचे कैलकुलेशन देख रहे हो ये वही कैलकुलेशन है जो मैंने आपको समझाई कि 48,000 पर 1200 बर्थ हो रहे हैं तो 1000 पर कितने बर्थ होंगे। सो 1000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 48,000, तो मैं आपको नोटबुक में दिखाऊं तो ये देखिए 1000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 48,000 इज इक्वल्स टू 25। So that is SFR स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। और आपको ऐसे ही सब में कैलकुलेट करना है। 45,000 पर 5,130 बर्थ हुए हैं, सो 1000 पर कितने होंगे। सो ये आ गया 114, 150, 110, 80, 34 एंड SFR का टोटल करेंगे तो 513। टोटल न्यू बर्थ कितने हुए हैं तो वो हुए हैं 20,898 एंड इन फीमेल का टोटल नंबर्स कितना है। सो 270 और ये इन 1000 है तो 30 अगर और लगा दिए तो ये हो जाएगा 2,70,000। 2,70,000। सो स्टूडेंट्स ये है
स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक एज में कितने बर्थ हो रहे हैं। देखिए 15 to 19 एक एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में 25 बर्थ हुए हैं पर 1000, 114, 150, 110, 4। अब सबसे ज़्यादा बर्थ कौन सी एज में हुए हैं, तो 150, 25 to 29 मीन्स 25 की 29 के एज की जो फीमेल्स होती हैं ना, उनमें पर 1000 पर 150 बर्थ हुए हैं और सबसे कम हुए हैं 4, और उन फीमेल्स का एज क्या था 45 to 49, जिसमें पर 1000 4 बर्थ हुए हैं। नाउ जनरल फर्टिलिटी रेट। सो जनरल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला है टोटल बर्थ डिवाइड बाय फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप इंटू 1000। यहाँ पर आप लिखोगे टोटल बर्थ। टोटल बर्थ हुए हैं 20,000, यहाँ देखिए ये रहा 20,898 इंटू 1000 डिवाइड बाय टोटल फीमेल्स, यहाँ पर भी आप वर्ड लिख दीजिए टोटल, टोटल फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप दैट इज 2,70,000। सो ये आ जाएगा जनरल फर्टिलिटी रेट 77.4 एंड द नेक्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम शॉर्ट में TFR लिखते हैं, उसका फॉर्मूला है सिग्मा SFR इंटू आई। सिग्मा SFR मीन्स SFR का टोटल 513 इंटू आई मीन्स एज ग्रुप। अब ये जो गैप है 15 to 19, सो 15, 16, 17, 18 एंड 19, तो ये 5 हो गए, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया 2565 पर 1000 वुमेन एंड विल बी 2.56 पर फीमेल। सो स्टूडेंट, ये हमने फर्टिलिटी रेट को समझा, जिसमें स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज का फर्टिलिटी रेट है। जनरल फर्टिलिटी रेट ये जनरल काउंट होता है और ये टोटल फर्टिलिटी रेट। सो नाउ ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया, इसके जैसा ही आपको इलस्ट्रेशन 6 करना है, वो आपको होमवर्क में है। मैं मोस्टली आपको एक्सरसाइज के सम्स करवाऊंगा और इलस्ट्रेशंस जो होंगे वो होमवर्क में दूंगा। सो ये जो हमने सम किया, इसके लिए आपको इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क में करना है और ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया। सो नाउ आप स्टूडेंट इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका फर्स्ट पेज है और ये इसका सेकंड पेज, जिसमें हमने जनरल फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट सीखा और साथ में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क में दिया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।